ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सर्व को मान देने वाली निष्काम योगी आत्मा हूँ। किसी से भी कोई कामना न रख, सर्व को सम्मान देने वाली निष्काम योगी मुझसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकल कर फैल रहे हैं। आज 21/8 के शिव बाबा के हम बच्चों के प्रति बुद्धि का भोजन है। बाबा के डायरेक्शन है, बच्चे तुम आसुरी मत पर चले तो दर बदर हो गए, भटकते रहे, यहाँ वहाँ दुखी होकर भटकते रहे। अब मैं आया हूँ तो बाबा कहते हैं तुम ईश्वरी मत पर चलो तो सुख धाम का मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा आज समझा रहे हैं, बच्चे मैं आया ही हूँ तुम्हें पतित से पावन बना करके सुख धाम का मालिक बनाने। तो तुम्हें मुझसे यही उम्मीद रखनी है कि बाप हमें स्वर्ग में ले जाएंगे, पावन बनाएंगे। यह उम्मीद नहीं रखो कि मैं किसी बीमार को ठीक करूं, किसी का कल्याण करूं, किसी के सिर पे हाथ रख दूं। बाबा कहते तुम्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्ति मिलेगी। बाकी यह उम्मीद रखना, जो कार्य संसार में साधु संत भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी कर सकते हैं, वह उम्मीद बाबा कहते हैं मुझसे नहीं रखनी है। बाकी मैं तुम्हें आकर के श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ। तुम मेरी श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ कर्म करो तो प्रारब्ध भी श्रेष्ठ बन जाएगी। फिर बाबा आज समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें आत्म अभिमानी बन करके याद करना है। अगर तुम आत्म अभिमानी बनते हो तो नेचुरल ही याद रहती है। अगर देह अभिमान में आते हो तो याद ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि देह अभिमान वाले को योग लग नहीं सकता। बाबा कहते तुम मुसाफिर हो, तुम्हें घर से आए हुए बहुत समय हो गया है। अब मैं मुसाफिर आया हूँ तुम भटके हुए मुसाफिरों को राह दिखाने के लिए, वापस घर ले जाने के लिए। इसलिए बाबा भी मुसाफिर है और तुम बच्चे भी मुसाफिर हो। बाबा कहते मैं अभी ईश्वरी मत देकर के तुम्हें पार लगाने आता हूँ, स्वर्ग के सुखों में ले चलने आता हूँ, शांति धाम ले जाने आता हूँ। फिर भी बाबा कहते वंडर है ना, ऐसी ईश्वरी मत मिलती है, उस पर भी कोई बच्चे चलते हैं और कोई बच्चे चलते नहीं हैं। फिर दर बदर यूं ही भटकते रहते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा कहते ईश्वरी मत पर भी चलना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है, ड्रामा अनुसार सब बच्चों को प्राप्ति होनी है। ड्रामा में जो कुछ भी होना है बाबा कहते ड्रामा अनुसार कहेंगे कि पार्ट ऐसा ही है। किसी का पार्ट है श्रीमत पर चलने का और किसी का पार्ट है इस समय पर जब दर बदर भटके तब आकर के मैं सही रास्ते पर लाता हूँ। तो बाबा कहते दर बदर भटकने का भी ड्रामा अनुसार पार्ट सबको मिला है। अगर भटके नहीं तो फिर बाप कैसे आए। फिर बाबा आज समझा रहे मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। कर्म अकर्म बनते हैं सतयुग में, द्वापर से बनते कर्म विकर्म। इस समय मैं ईश्वरी मत दे करके तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ। बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म है बाप की याद में रह करके कर्म करना, श्रीमत पर चलना, ईश्वरी राय लेना, शुद्ध भोजन करना, दैवी गुण धारण करने। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हैं। फिर बाबा ईश्वरी बच्चों के लिए समझाते कि तुम बच्चे ईश्वरी बच्चे हो। ईश्वरी बच्चे बनकर के भी ईश्वर की बात ना माने, ईश्वर की मत पर न चले
तो फिर बाबा कहते हैं उनको ईश्वरी बच्चे कैसे कहेंगे। फिर बाबा समझाते हैं योग बल से ही बहुत बड़ी प्राप्ति होनी है, विश्व के राजा ये मिलनी है, तुम्हें अपने योग बल को बढ़ाना है। यह इस समय बाबा कहते हैं रावण का पराया घाट है, तुम पराये रावण के छी घाट में बैठे हो। यहाँ से आकर के वो राम आकर के ईश्वरी मत दे करके तुम्हें वापस घर ले जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे जब बाप आए हैं सुधारने के लिए तो तुम्हें क्या करना है, सुधरना चाहिए ना, दैवी गुण धारण करने चाहिए ना, बाप की याद में रहना चाहिए। बाबा कहते मैं तुम्हें विषय सागर से निकाल रहा हूँ, पावन बना रहा हूँ और कह रहा हूँ कि एक जन्म पावन बनो, फिर तुम विषय विकारों के गंदे नाले में, बाबा कहते विषय सागर में क्यों डुबकी लगाते हो। जब मैं क्षीर सागर में ले जाने आया हूँ तो अब इस विषय सागर को छोड़ो। फिर बाबा समझाते कोई कह रहा है कि देवताओं के और असुरों की लड़ाई लगी, कोई कहता पांडव कौरवों की लड़ाई लगी। बाबा कहते संगम युग पर सिर्फ एक ही लड़ाई है, वो चाहे कौरव पांडवों की कह लो या देवता मनुष्य की, लेकिन यह लड़ाई एक ही है जिसमें हम सभी विकारों पर जीत पाते हैं। इसको कोई सी भी लड़ाई कह लो, लेकिन लड़ाई केवल एक ही है, चाहे असुरों से हो चाहे कौरवों से हो। फिर बाबा समझाते हैं रावण राज्य में आने से अभी तुम शोक वाटिका में आ चुके हो। यहाँ कोई अशोक वाटिका नहीं है, यह रावण की दुनिया में शोक ही शोक है। नाम भले अशोका होटल, फलानी जगह अशोका नाम भले रखते हैं, परंतु बाबा कहते हैं यहाँ शोक ही शोक है, क्योंकि आत्मा कंगाल होकर के 5 विकारों के चंगुल में फंस गई है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान भाई भाई हो, और जब ब्रह्मा द्वारा रचना रची जाती तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी बनते हो, और जब ब्रह्मा के बच्चे बन गए, यहाँ पर आ गए, तो बाबा कहते हैं एक बाप के बच्चे बन करके विकार की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। संकल्प में भी ऐसी कोई बातें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बन जाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि शिव बाबा को अपना शरीर भी नहीं है और वो अजन्मा है, फिर भी कैसे आकर के वो जन्म लेते हैं, उसका जन्म गुप्त है और दिव्य जन्म है। क्योंकि बाबा कहते हैं बिना शरीर के तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती, तो परमात्मा भी तो एक आत्मा है ना, वह भी बिना शरीर तो कुछ कर ही न सके। इसलिए उसको भी बाबा कहते ब्रह्मा को एडॉप्ट करना पड़ता, शरीर लेना पड़ता, तभी वो परमात्मा अपना कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा एडॉप्ट होते, इसलिए ब्रह्मा के बच्चे सभी बाबा कहते एक ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही बाप हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट करते, फिर ब्रह्मा द्वारा सबको गोद लेते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि अभी तुम बच्चे भूल जाते हो कि बाप ने हमें ईश्वरी मत दे करके श्रेष्ठ दुनिया का मालिक बनाया था। इतने ऊंचे बाप को भी तुम भूल जाते हो, तो बाबा कहते ऐसी भूल क्यों करते हो। फिर ब्राह्मण कुल के लिए बाबा ने समझाया देवताई कुल से भी ऊंचा ब्राह्मण कुल है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का कुल है, लेकिन उससे भी ऊंचा इस समय ब्राह्मण कुल है, क्योंकि यह शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापित करते हैं। तो स्वयं भगवान आकर के ईश्वरी कुल की रचना रचते हैं, इसलिए यह कुल सबसे बड़ा कुल है। श्रेष्ठ कर्म बाबा कहते तुम बच्चों को करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि यह समय है श्रेष्ठ कर्म करने का। तो जितना हो सके किसी को भी दुख नहीं देना है, इन सब चीज़ों से परे श्रेष्ठ बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते सदैव हर्षित रहना है, तो क्या करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, ज्ञान सुनाना है, तभी तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते।
लेकिन बाबा कहते सदा हर्षित रहने की विशेषता को जरूर धारण करना है। फिर मान के लिए बाबा ने समझाया कि कोई बच्चे सोचते कोई मान दे तो मैं मान दूं। बाबा कहते नहीं, कोई मान दे ना दे, आपको मीठा भाई मीठी बहन समझ करके ज्ञान युक्त स्वमान में रह करके अपनी स्नेह की वृत्ति से, स्नेह की दृष्टि से, स्नेह के स्वमान से बाबा कहते दूसरों को मान दो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। तुम्हें कोई इसके बदले में कामना नहीं रखनी है, तुम्हें श्रेष्ठ कामना यही रखनी है कि कोई मुझे मान दे या ना दे, मुझे उसे मान जरूर देना है, तब वह भी माननीय बन जाएगा और आप बच्चे भी माननीय और पूज्यनीय बनेंगे। तो यह नहीं देखना है कि वो मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर बाबा समझा रहे विश्व नव निर्माण करना है तो आप बच्चों को दो बातों का ध्यान रखना है, निमित्त और निर्माण। मैं केवल निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं है और मैं निर्माण स्थिति में रहना है, इसी से विश्व का नव निर्माण हो सकता। फिर बाबा आज समझा रहे अव्यक्त इशारे में कि सेवा की सफलता का आधार है त्याग और तपस्या। बाबा कहते हैं त्याग और तपस्या अर्थात एक बाप के लगन में लवलीन स्थिति में स्थित हो जाना, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर में समा जाना। और जब हम ऐसे सागर में समाएंगे, लवलीन अवस्था रहेगी, तब हम बाप समान बन सकेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे सुख शांति प्रेम आनंद के सागर में समाये हुए ही सच्चे सेवाधारी बनते। तो पहले त्याग और तपस्या, फिर सेवाधारी बन जाते हैं। ओम शांति।